ये सब क्या है राबिया सिस? क्या मतलब क्या? जो मेरे और इकरार के दरमियान बातें हुई वो आपको कैसे पता? आपके ड्रामे की हीरोइन रूबी क्यों है? मेरी मॉम इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं कि जो ज्यादा पॉपुलर होगा वही इनका ज्यादा बिजनेस चमका सकता है। हाँ, और मामा स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा चाहती हैं, लेकिन स्क्रिप्ट का स्टेटस बाद में पढ़ती हैं, है ना मामा? रूबी देखो, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। ये क्या कहा तुमने? अच्छा सॉरी, मैंने सिर्फ इसलिए कहा ताकि तुम दरवाजा खोल दो, और देखो तुमने दरवाजा खोल दिया। कैसा मेरा नसीब है। रे क्या क्या हुआ है? क्यों गिरबान पकड़ा हुआ है इसका? सर जाफर के सामने भी तमाशा कर कर आया ये। पूछे इससे, आवारा ना हो तो। रूबी जी, आप हमको आवारा कह रही हो? मैं वाकई सच कह रही हूँ, वो सच्चा प्यार करने लगा है तुमसे। मैंने खुद उसकी आंखों में तुम्हारे लिए आंसू देखे। तुम लोगों ने पहले से उसके डिसीजन पर कब्जा किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ऐसा ही है राबिया, और अब मैं कह रहा हूं कि बंद कर दो ये ड्रामा। इकरार सर, ये क्या बात है? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे हीरोइन बनाएंगे। अनीला को तो आपने शो पे बुलाना शुरू कर दिया और मुझे अभी तक बुलाया भी नहीं। तुम बेफिक्र रहो, बुलाऊंगा तुम्हें। मैं अमेरिका से हार कर आई थी इकरार, मगर मैंने वो हार नहीं मानी थी। तुमने हराया है तो मैं अपनी हार मानने पर मजबूर क्यों हो रही हूँ? कहीं तुम मुझे अच्छे तो नहीं लगने लगे? तुम यहाँ पे इस वक्त, और ये इस हालत में? आपका वेट कर रही थी, वरना अब तक तो मैं जाकर सो चुकी होती। मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाती। वो एक्चुअली मैडम ने मुझे इस घर में रहने की परमिशन दे दी है। वो सामने वाला रूम, अब मैं वहीं मिलूंगी ज्यादातर। गलत कमरा चूज कर लिया क्या मैंने? जी जी नहीं, अगर आपको कोई मसला नहीं तो मुझे क्यों कोई एतराज होगा? वो अस्करी बेगम कमरे दिखा रही थी तो मुझे तो यही कमरा पसंद आया। अस्करी बेगम उन्हें सिर्फ मामा कहती हैं। इस घर में सब उन्हें दादी कहते हैं, ठीक है? तो आगे ख्याल रखिएगा। हेलो इकरार, हेलो, एक मिनट, यहाँ शायद सिग्नल का मसला है। राबिया सिस का ड्रामा पढ़ूं? चुपके से पढ़ लेती हूँ। मुझे तो अभी भी मानने में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम कुछ कर सकती हो? मैं क्या करूंगी? तुम एटलीस्ट रुखसार को शर्म दिला सकती हो कि इस तरह हमारे घर में घुस के रहना ठीक नहीं है। देखो इकरार, मेरी रुखसार से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि मैं हर जगह पहुंच जाऊं उसे नीचा दिखाने के लिए।
इसमें नीचा दिखाने वाली क्या बात है राबिया? तुम्हारी दोस्त है वो, तुम बात कर सकती हो। मेरी दोस्त नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता, इतनी सी बात है। मेरी दोस्त नहीं है वो। अगर वो तुम्हारी दोस्त ना होती तो तुम उसको इस तरह डिफेंड ना कर रही होती, जबकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। खैर, मैं मामा से खुद कह दूंगा कि अब मुझसे वो और बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे रूबी, तुम यहाँ? ये सब क्या है राबिया सिस? क्या मतलब क्या? जो मेरे और इकरार के दरमियान बातें हुई वो आपको कैसे पता? आपके ड्रामे की हीरोइन रूबी क्यों है? आपके ड्रामे का प्रोड्यूसर इकरार क्यों है? ये सब क्या है राबिया सिस? मैं तुम्हें समझाती हूँ रूबी। असल में मेरे काम करने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं जो भी मुशाहिदा करती हूँ वो अपने सीन में लिख लेती हूँ। अच्छा, तो और कितने सीन लिखे आपने ऐसे? कुछ खास नहीं, बस एक दो। अच्छा, तो आपने कैसे मुशाहिदा किया था मेरे और इकरार के दरमियान होने वाली बातों का? आपको मैंने तो ये सब बातें नहीं बताई, क्या इकरार ने आपको ये बताया है कि आप दोनों मिलके मुझसे? नहीं रूबी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा यकीन करो। ठीक है, तो आप मुझे अपना ड्रामा पढ़ने के लिए दीजिए। शुरू से लेके आखिर तक मुझे सब पढ़ना है। हाँ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। तुम नहीं, मुझे सब पढ़ना है, मुझे पढ़ने दीजिए। रूबी, मैंने कहा ना। नहीं, आप मुझे पढ़ाइए। रूबी, मैं तुम्हें खुद पढ़ के सुनाऊंगी। तुम पहले खुद को रिलैक्स करो, नॉर्मल करो, हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? हेलो। हाँ राबिया। सर, आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। क्या मतलब? सर, आपने ही कहा था रूबी से कि चुपके से मेरा स्क्रिप्ट पढ़ ले। ओह, तो ये वाकया हो गया। सर, आपने क्यों किया ऐसा? अव्वल तो मैंने नहीं कहा रूबी से कि वो जाकर सारा स्क्रिप्ट पढ़ ले, और वैसे भी तुम तो कहती थी कि अगर उसको सारी बात पता भी चल जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता था सर, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत गुस्से में थी, मुझ पे चीख रही थी, गुस्सा कर रही थी। वो पहली बार मुझ पे चीखी है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर, आप ही कर सकते हैं। प्लीज उसको आके समझाएं कि मैं मजबूर हूँ। यानी तुम अभी भी रूबी की लाइफ पे ड्रामा लिखने पर बजिद हो? सर, हम पहले ही शूट कैंसिल कर चुके हैं, अब तीसरी बार शूट कैंसिल करना पॉसिबल नहीं रहेगा। मैं स्क्रिप्ट नहीं चेंज कर सकती सर, ड्रामा बंद हो जाएगा। तुमसे पहले ही कहा था कि ड्रामा बंद कर दो। सर प्लीज, आपने वैसे ही अच्छा नहीं किया। आकर समझाएं रूबी को, कन्विंस करें आप उसे मेरे लिए। मैं ड्रामा बंद नहीं करूंगी। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम आओगी मेरे पास। जब सिचुएशन बिगड़ जाएगी, यही कहा था ना सर आपने। मैं जानती हूं सर, मैं आ गई हूं, मैं हेल्प मांग रही हूं आपसे। प्लीज सर, आप रूबी से बात कीजिए। और कैसे हराएंगे आप मुझे? ओके,
अच्छा बस इकरार, ये मेरा डिसीजन है और तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना काफी है। मैं तुम्हें समझाने की जरूरत महसूस नहीं करती कि मैंने रुखसार को हमारे घर में क्यों जगह दी है। अजीब बात कर रही हैं आप। मेरे घर में अचानक एक फर्द आकर रहने लग जाता है जिसको मैं नहीं जानता, और मुझे नहीं पता वो क्यों आया। उसके साथ मैं कैसे रिलेट कर पाऊंगा? चल क्या रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा बस, रुखसार के सामने कुछ मत बोलना, समझे तुम? और अपना लहजा भी धीमा रखना। आई एम सॉरी मैडम, मुझे लगा आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, खाना अभी लगा है, ठंडा भी नहीं होने दिया तुमने। थैंक यू। रूबी, रूबी प्लीज दरवाजा खोल दो। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? रूबी, रूबी दरवाजा खोल दो प्लीज। अच्छा, मुझे आपसे सॉरी कहना था मैडम। किस बात के लिए? वो इंस्टा पर जो पोस्ट की थी मैंने, उसके लिए। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? अब तो तुम हमारे प्रोडक्शन में कास्ट हो गई हो, लोगों के कितने लाइक्स आए उस पर। इसमें हमारा ही फायदा है। मेरी मॉम इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं कि जो ज्यादा पॉपुलर होगा वही इनका ज्यादा बिजनेस चमका सकता है। हाँ, और मामा स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा चाहती हैं, लेकिन स्क्रिप्ट का स्टेटस बाद में पढ़ती हैं, है ना मामा? ये बागियाना लहजा कब से आने लगा तुम में? कहना क्या चाहते हो तुम? आई एम सॉरी गाइस, मुझे लगा मैं मामा का वे ऑफ बिजनेस बता रहा था। आई थिंक मुझे भी भूख नहीं है। रात आई एम सॉरी रुखसार, मुझे इकरार थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, मैं बात करती हूँ उससे। प्लीज तुम कुछ फील मत करना। नो, इट्स ओके मैडम। क्या मसला है राबिया? मैंने तुम्हें मैसेज किया है कि बाद में कॉल करता हूँ। इकरार, इकरार रूबी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। उसने वो 5 एपिसोड्स के सीन पढ़ लिए। वो बहुत गुस्सा कर रही थी, ऐसे रिएक्ट करेगी मुझे नहीं पता था। तो अब क्या? अब हम दोनों को मिलके उससे माफी मांगनी चाहिए। यार ये ठीक नहीं हुआ। अब ठीक हुआ या नहीं हुआ, अब तो ये हो गया ना, और जिसकी वजह से ये हुआ है ना, वो भी मुझे पता है। मगर इकरार प्लीज तुम आओ, इस सिचुएशन को हैंडल करो। प्लीज मेरी मदद करो इकरार। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रूबी दरवाजा खोलो। रूबी तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? रूबी प्लीज दरवाजा खोलो, हमसे बात करो। राबिया सिसी क्यों आया यहाँ पे? आप इसको भेजें यहाँ से। रूबी प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। चले जाओ यहाँ से। राबिया सिस, आप बोलिए से ये चला जाए यहाँ से। मैं नहीं करना चाहती इससे बात।
रूबी देखो, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, ये क्या कहा तुमने? अच्छा सॉरी, मैंने सिर्फ इसलिए कहा ताकि तुम दरवाजा खोल दो, और देखो तुमने दरवाजा खोल दिया। रूबी, मैं तुमसे प्यार करता हूं और ये सच है, और अगर तुम चाहो तो मैं सारी उम्र तुम्हारे लिए शरबत खान बन सकता हूं। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सिर्फ इसलिए शरबत खान यहाँ बनकर आए हो ताकि तुम अपने ड्रामे के डायलॉग लिख सको। कितने बेहिस हो तुम पे ना कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट तुम एक मौका तो दे सकती हो सफाई का। हाँ रूबी प्लीज। ठीक है, तो फिर मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मंजूर है, मंजूर। आप लोग के लिए एक में टॉपिक थी क्या? मेरे दिल पे कितने जख्म थे, वो गिन गिन के आप लोग मेरे लिए ड्रामा लिख रहे थे। मेरे जज्बात के साथ खेल रहे थे आप लोग। इकरार मुझे नौकरानी कह के छेड़ता था और मेरे रिएक्शन जो है वो आप कॉमेडी के तौर पे लिख रही थी। मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं था रूबी। ऐसा ही था। मैं ये नहीं कहूंगा रूबी कि राबिया को ये काम करने में मजा आ रहा था जिसके उसे पैसे मिलने थे। सर, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया था। ओ हाँ सॉरी, मुझे तो राबिया ने इसलिए बुलाया था कि तुम ये अपना मजाक कुछ दिन और बनने दो। कितने एपिसोड रह गए राबिया तुम्हारे जिसमें रूबी को हकीकत में अपना किरदार अदा करना है। ओह, बल्कि अब तो रूबी को शायद पता चल गया है और तुम्हारे स्क्रिप्ट में भी जान पड़ गई होगी। तो फिर जो मैं कहने वाला हूं वो भी अपने ड्रामे में लिखना। मुझे भी एक किरदार में डालकर नेगेटिव रोल में लिखना और उसमें लिखना कि सर जाफर एक ऐसा किरदार निभा रहा है जो झूठ की दुनिया में आकर सच बोलकर उसमें नहुसत फैला रहा है, और उसने रूबी को सच सच बता दिया है कि तुम्हारी बेबसी का तमाशा लगाकर रेटिंग का अंबार खड़ा कर रहे हैं। तुम्हारी हकीकी जिंदगी का तमाशा बनाकर ये लोग पैसे कमाना चाहते थे। तुम्हारे जज्बात बेचकर ये लोग कारोबार चमकाना चाहते थे। आप ये गलत कर रहे हैं सर। अपने उस्ताद पर चिल्लाने से पहले उसका इनकार करना जरूरी है कि ये मेरा उस्ताद नहीं है। चिल्लाओ मत, सर मत कहो, बल्कि ये कहो कि तुम गलत कर रहे हो मिस्टर। पता है मुझे क्या लग रहा है, मुझे भी अब खुदकुशी कर लेनी चाहिए। ये ना करने देना इकरार चौधरी। अगर तुम्हारी कहानी की हीरोइन मर गई तो तमाशा किसका लगाओगे? अपना या अपनी राइटर का? सपोज हीरोइन खुदकुशी कर लेती है, वो मर जाती है, तो तुम्हारी कहानी का क्या होगा? इकरार चौधरी खुद को ब्लेम करेगा या अपनी राइटर को कसूरवार ठहराएगा? सर, अब आप जा सकते हैं यहां से। तुम लिखोगे इसकी तकदीर? तुम करोगे इसका फैसला? सर, मैंने कहा ना, प्लीज आप यहां से चले जाएं। ये तुम दोनों पर भरोसा कर रही थी और तुम लोग इसके भरोसे को सिरके में डालकर उसका अचार बना रहे थे। सर, मैंने आपसे कहा ना। और जस्ट शट योर माउथ और मेरी बात गौर से सुनो। कुदरत को अगर अपने हाथ में लेना है तो कादिर नाम की माला जपो। डैम इट। पैसा कमाने की दौड़ में आगे निकलने के लिए
रूबी को क्यों अपने पैरों तले रौंद रही हो? लग गई ना ठोकर। तुमने रूबी को खुदकुशी की हद तक सोचने पर मजबूर करके अपने आप को वबाल में फंसा लिया है इकरार। क्यों आए थे तुम मेरे घर? क्यों की तुमने मुझसे हमदर्दी? क्यों चाहा था तुमने मुझे आमना भाभी से? मुझे बताओ, जो शम्मू है वो आमना भाभी है ना? बोलो बोलो इकरार। रूबी 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 अरे रूबी